हेलो एवरीवन, फार्मर्स लव के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अपनी जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो ये कड़ी चल रही थी, उसी कड़ी में अपनी ये नेक्स्ट क्लास होगी। शायद ये अपना फोर्थ टॉपिक होगा, नर्सरी राइजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस का। बाकी जो 3 टॉपिक थे वो हमने बेसिकली क्लियर कर लिए हैं। ये अपना फोर्थ टॉपिक है। बाकी जो बच गए, आप जो फर्स्ट क्लास अगर आपकी, तो वो पहले वाले टॉपिक आप पहले वाले क्लासेस से देख सकते हैं। अपना है नर्सरी राइजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मेनली नर्सरी क्या होती है और इसके अपने क्या फायदे हैं, अपने इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो नर्सरी ऐसा स्थान जहाँ पे अपन मेनली, जो नर्सरी क्या होती है, कोई भी अपनी किसी जगह जहाँ पे अपन मेनली पहले अपनी क्रॉप होती है उसको वहाँ पे उसके प्लांट्स तैयार करते हैं। उसके बाद में जब तक कि वो एक फील्ड में ट्रांसफर करने की लायक नहीं हो जाते, ट्रांसप्लांटिंग की लायक नहीं हो जाते, तब तक उनकी वहाँ देख रेख की जाती है। उसके बाद में उनको अपन वहाँ से ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड के अंदर। तो चलो देख लेते हैं अपन। A nursery is a place where plants are prepared by various propagation methods and taken care of until they are suitable for planting in the field. नर्सरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो अपने प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग जो प्रोपगेशन के मेथड है, इट कैन बी बाय थ्रू सेक्सुअल प्रोपगेशन, तो नहीं है, सेक्सुअल प्रोपगेशन के थ्रू अपन जो प्लांट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं या वहाँ उनको वो उगाते हैं, फिर उनकी देख रेख करते हैं, और जब तक वो की फील्ड कंडीशन में लगाने के लायक नहीं हो जाते तब तक वहाँ उनका रख रखाव किया जाता है। जब वो फील्ड कंडीशन में लगाने के लायक हो जाते हैं वहाँ से उनकी ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। मेनली ये अपना व्यू है नर्सरी का। फिर है नर्सरी टाइप्स। नर्सरी कितने प्रकार की होती है? मेनली जो नर्सरी होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अपना परमानेंट नर्सरी, सेकंड अपना टेम्परेरी नर्सरी। परमानेंट जो टेम्परेरी है, जो इसके स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे देख रहे हैं। मेनली छोटे टाइम के लिए अगर लगा रहे हैं अपन तो टेम्परेरी हो गया, और लॉन्ग टर्म और हाई वैल्यूएबल स्ट्रक्चर्स के साथ जैसे हो ग्रीन हाउसेज वगैरह हो गए, पॉली हाउसेज, इनमें अगर कोई नर्सरी बना रहे तो वो अपनी परमानेंट नर्सरी होगी। तो फर्स्ट है अपना परमानेंट नर्सरी। लोकेशन फॉर सच नर्सरी लोकेशन फॉर सच टाइप ऑफ नर्सरी शुड बी क्लोज टू द सिटी। जो अपनी परमानेंट नर्सरीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, और ये काफी ज्यादा मतलब इनमें को लगाने में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो ये ऐसी मतलब ऐसी जगह लगाए जो रोड से कनेक्टेड हो, रेलवे अच्छे से अपन उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर दिस टाइप ऑफ नर्सरी शुड बी क्लोज टू द सिटी। लेबर एंड वाटर शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। जो अपनी नर्सरी जहाँ पर लगा रहे हैं वो ऐसी जगह पे हो कि एक तो वो सिटी के पास में हो, फिर ऐसे हो कि वहां पे पानी और जो लेबर है उसकी साल भर अपन उसको अपने पास उसकी सुविधा रहे। स्ट्रक्चर लाइक शेड हाउसेज, ग्लास हाउस, कोल्ड फ्रेम, हॉट बेड, इट प्लांटेड टू प्रोटेक्ट द नर्सरी। जो ये परमानेंट नर्सरी होती है उसमें नर्सरी के जो के प्रोटेक्शन के लिए जो ये फ्रेम हाउसेज वगैरह बनाते हैं ना, कि या तो अपन इनको ग्रीन हाउस में लगाएंगे, पॉली हाउसेज में लगाएंगे, हॉट बेड्स में यूज करेंगे, ये लगाते हैं। सराउंड वॉल्स और थोनी प्लांट्स फेंसेस आर प्लांटेड टू प्रोटेक्ट द नर्सरी। जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं और ये सब अपने प्लांट की जो नर्सरी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों तरफ लगाते हैं। सच नर्सरी प्रोवाइड हाई वैल्यू फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स होती है ना, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनकी नर्सरी या उनकी जो पौध तैयार करते हैं ना, वो अपन जो परमानेंट नर्सरी होती है उनके अंदर करते हैं। ये हाई टेक्नोलॉजी बेसिस होती है, उसमें कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस यूज करते हैं अपन, और ये ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है अपना टेम्परेरी नर्सरी। दीज आर बिल्ट इन शेड ऑफ ट्रीज। जो अपने पेड़ है अपने नॉर्मली देखते हैं ना, अपन ने आज तक मेरे को याद रखता है जहां तक अपने देखिए सब, अपन जो देखते हैं टेम्परेरी वाली नर्सरी देखते हैं किसी पेड़ के नीचे वो लगा के मतलब वो आता है ना एक नेट, वो लगा के फिर अपने नर्सरी बना दी, वहां पौधे बेचने लग गए, वो वाली होती है टेम्परेरी नर्सरी। दीज आर बिल्ट इन शेड ऑफ, पेड़ों की छाया में ये बनाई जाती है। परमानेंट बेड्स आर नॉट मेड इन दिस। जो नर्सरी बेड होते हैं वो परमानेंट नहीं होते इसके अंदर। सच ए नर्सरी इज प्रिपेयर्ड फॉर एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, ब्रिंजल, अनियन, कैबेज एंड मेरीगोल्ड। ये हो गया। तो फर्स्ट होगी अपनी परमानेंट नर्सरी, सेकंड होगी अपनी टेम्परेरी। परमानेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाने हैं, जो मेनली फ्रूट क्रॉप्स होते हैं ना, हाई वैल्यूएबल फ्रूट क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, इनके प्लांट्स तैयार करने के लिए परमानेंट नर्सरीज का यूज करते हैं। और जो टेम्परेरी नर्सरी होती है मेनली जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं उनके उनके लिए यूज करते हैं, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, अनियन वगैरह हो गया। फिर जो परमानेंट नर्सरी है इसमें जो फ्रेम वगैरह बनाएंगे अपन
वो ग्रीन हाउसेज का होगा, नेट हाउस का होगा, शेड नेट्स होंगे, हॉट बेड्स वगैरह इसमें यूज करेंगे। जबकि ये अपने पेड़ की छाया के नीचे बना दी जाएगी। इसमें ना परमानेंट हॉट बेड्स होंगे। इसकी जो है ये एक्सपेंसिव होगी, जबकि ये अपन नॉर्मल वैल्यू पे बना सकते हैं। ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी। एक नर्सरी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरा सोचे। देखते हैं कि छोटे से स्थान पे ही पहला फायदा कि एक छोटे से स्थान पे अपन बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं, उनकी पौध तैयार कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऑक्सीजन में भी अपन मतलब प्लांट्स के वो प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड से। और जो हाई वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं जिनको अपन, ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट अगर फील्ड में लगा रहे हैं, फेलियर का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अपने को, तो उनका पहले अपन नर्सरी तैयार करेंगे, उसके बाद में उनका ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो अपन देखते हैं मेजरली इनके बेनिफिट्स आ जाओ। फर्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू ग्रो एंड मेंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। छोटे से स्थान पर अपने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अपन इसमें ले सकते हैं। अपना पर यूनिट एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अपन इसमें ले सकते हैं। स्मॉल एंड एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स कैन बी रेज्ड। जो अपने हाइब्रिड सीड्स होते हैं और जो महंगे वाले बीज होते हैं, अगर उनको जो अपन डायरेक्ट फील्ड में उगा रहे हैं और मान लो वो जर्मिनेट नहीं हो पाया या किसी भी कंडीशंस में वो मतलब अपनी क्रॉप फेल हो रही है, तो अपने को नुकसान हो रहा है ना, एक्सपेंसिव सीड्स भी है। तो क्यों नहीं हम पहले उनके एक कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर उनके पहले पौध तैयार कर लें। पौध तैयार होने के बाद में जब वो प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो गया अपना, उसके बाद अपन उसको डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग करें तो अपने को फायदा होगा। तो small and expensive hybrid seeds can be raised more effective due to better care and management। जो अपने हाइब्रिड सीड्स होते हैं और एक्सपेंसिव सीड्स होते हैं उनको नर्सरी में उगाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ उनको अपन अच्छे से उनकी केयर कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज व्हेन सीड्स आर सोन इन सीड बेड्स their germination percent sorry when seeds are sown in seed beds their germination percentage increases and the vigor of seedlings also improve। जब अपन सीड्स को एक तो डायरेक्टली सीधा खेत में उगा दिया तो उनकी जर्मिनेशन परसेंट कम होगी, और अगर अपन सीड्स को पहले सीड बेड्स नर्सरी बेड्स में उगा रहे हैं, सीड बेड्स में उगा रहे हैं, तो उनकी जर्मिनेशन परसेंट भी ज़्यादा होगी और सीड वेगर भी ज़्यादा होगा उनका। फिर है द मैनेजमेंट ऑफ सीडलिंग्स कैन बी डन इन ए बेटर वे। जो अपने नर्सरी के अंदर है ना, सीडलिंग्स का मैनेजमेंट हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं विथ मिनिमम केयर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एज द नर्सरी एरिया इज स्मॉल। जो अपने सीडलिंग्स हैं उनका अपन नर्सरी के अंदर छोटे स्थान में होंगे, आसानी से उनकी केयर कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट आसानी से हो सकता है। फिर होगा मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोविंग कंडीशंस फॉर प्लांट्स बिकम इजी। जैसे कंट्रोल एनवायरमेंट कंडीशंस में अगर अपनी प्रोटेक्टिव नर्सरीज ले रहे हैं अपनी, तो वहाँ अपने पास एनवायरमेंट पूरा कंट्रोल्ड होगा। तो अपन है ना, जो अपने को चाहिए, जैसा उसको एनवायरमेंट चाहिए, वो अच्छा फेवरेबल एनवायरमेंट अपन प्लांट्स को अवेलेबल करवा के उनकी सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। बेटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छी और एक साथ प्लांट ग्रोथ अपन ले सकते हैं इन द मेन फील्ड बाय सेलेक्टिंग वेगेरियस एंड हेल्थी सीडलिंग्स। जो अपन ने नर्सरी में अपने पौध तैयार किए, अब उनमें से अपन वेगेरियस प्लांट सेलेक्ट करेंगे जो एक जैसे होंगे, एक अच्छी हाइट होगी, तो उनको सेलेक्ट करके फिर अपन अगर अपन फील्ड में लेंगे तो एक साथ वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगे अपने को। ऑफ सीजन सोविंग ऑफ सीड्स बिकम्स पॉसिबल। ऑफ सीजन वही कंट्रोल करवाए क्लाइमेटिक कंडीशंस के अपन ऑफ सीजनली इनके सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो ऑफ सीजन सोविंग ऑफ सीड्स बिकम पॉसिबल विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फेचिंग मोर रिटर्न्स। ऑफ सीजन में अगर अपन कोई भी चीज लेते हैं उसका ज्यादा फायदा होता ही है, और अगर अपन ऑफ सीजन में कोई भी तैयार कर लेंगे, सीड से सोविंग कर लेंगे उनकी, तो ऑब्वियसली बात है अपने को उससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। द सीड रिक्वायरमेंट फॉर नर्सरी रेज्ड क्रॉप्स इज लेस एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सीड सोविंग ऑफ द सेम क्रॉप ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट। अगर अपन एक तो ओपन फील्ड कंडीशंस में अगर अपन डायरेक्ट अपना सीड का सोविंग कर रहे हैं तो अपने को सीड रेट ज़्यादा चाहिए होगी, और वहीं अगर अपन उस सीड की पहले उससे अपने पौध तैयार कर रहे हैं उसके बाद में उसको लगा रहे हैं, तो पौध तैयार करने में तो अपने को सीड की रिक्वायरमेंट कम हुई ना। तो ये है कि नर्सरी के अंदर अपने को सीड रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है। Sowing seeds in the nursery allow additional time for doing preparatory tillages in the main plot। जैसे अपना कई बार होता है कि अपने को जल्दी जल्दी में क्रॉप्स का मतलब सोविंग वगैरह करनी होती है क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, और
तैयारी नहीं कर पाते हैं अपने से। तो इससे क्या होता है कि नर्सरी तैयार अगर अपने कर रखी है किसी की पौध की, तो अपने ये तो है नहीं कि बीज बोएंगे और वो पछेती हो जाएगी अपनी क्रॉप। पहले से अपने बीज बो रखे हैं, नर्सरी तैयार हो रखी है, वो जर्मिनेट हो चुके हैं, एक अच्छी ग्रोथ पे वो है। तो अपने को मतलब प्रिपरेटरी रिलेज के लिए अपने को काफी वक्त मिल जाता है, हम अपना आसानी से अपना खेत तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में उस क्रॉप को लगा सकते हैं, जिससे अपनी ग्रोथ भी पछेती नहीं होगी। तो sowing seeds in a nursery allows additional time for doing preparatory delays in the main plot. Harvesting of the previous crop can also be prolonged if needed. अगर कई बार ये होता है कि नए अगली फसल अपने को जल्दी से उगानी है, पिछली वाली अपनी पछेती थी, तो अपने को वो हार्वेस्टिंग उसकी जल्दी करनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा है कि अपने नर्सरी पहले से तैयार कर रखी है और बोने का जैसा कोई जल्दी नहीं है, तो अपनी जो पहले वाली क्रॉप है उसको भी अच्छा टाइम मिल सकता है और अच्छे टाइम के बाद में अपन उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस एंड वीड्स इज इजी नर्सरी। छोटे स्थान पे अपना वो जो नर्सरी है वो तैयार करेंगे, छोटे स्थान पर अपने प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, तो वहाँ पे डिजीज, इंसेक्ट्स और जो भी है वीड्स वगैरह हैं, उनका अटैक अपना आसानी से मैनेज कर लेंगे बजाय कि ओपन कंडीशंस के। नेक्स्ट वन है अपना, इट इज द ओनली वे टू ऑब्टेन डिजायरेबल टाइप ऑफ प्लांट्स। नर्सरी के द्वारा अपन जिस तरह के प्लांट्स आते हैं वो अपन आसानी से ज्ञान कर पा सकते हैं। एंश्योर्स इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स। जो नर्सरी है ना अपने को एक तो इजीली प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स और एक सस्ते प्रोवाइड करवाती है। ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस। अपन ने देख ली नर्सरी क्या होती है और नर्सरी के कितने प्रकार की होती है, नर्सरी का इम्पोर्टेंस क्या है। नर्सरी दो प्रकार की अपन ने देख ली मेनली मेनली अपन ने फिर नर्सरी के इम्पोर्टेंस देख लिए। थोड़ी बेसिस के आधार पर देखिए आप नर्सरीज के इम्पोर्टेंस पूछ सकता है तो उस हिसाब से पढ़े। फिर अपना सिलेक्शन ऑफ नर्सरी साइट। अपने को नर्सरी कैसी जगह पे लगानी है, जैसे अपन कहीं भी ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उससे पहले भी उसकी लोकेशन, उसकी टोपोग्राफी क्या होगी, वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ की मार्केट से कितनी क्या दूरी है, ये सब देखते हैं। वैसे ही अपन जब नर्सरी लगा रहे हैं तो ये देखेंगे कि वो कौन से लोकेशन पे होनी चाहिए। वहाँ जो लोकेशन अपन सिलेक्ट करेंगे उसकी साइट मतलब सोइल कैसी होगी, उसकी उसकी टोपोग्राफी, लैंड की टोपोग्राफी कैसी होगी, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होगी, वहाँ ड्रेनेज की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की क्या सुविधा रहेगी, लेबर अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स का अटैक क्या रहेगा, ये देखना है। मार्केट नीड्स एंड साइज देखनी। तो पहला अपन देखते हैं लोकेशन। मेनली जो लोकेशन अपन नर्सरी के लिए देखते हैं तो ये होना चाहिए कि लोकेशन मेनली अपनी जो सिटी टाउन है उनसे मतलब आसपास ही होनी चाहिए, और जो लोकेशन का होगी वहाँ वो एयर पोलिनेशन या पोलिनेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जो पोलिनेशन होगा वो प्लांट्स पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा और लीव्स वगैरह पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी वो बाधित करेगा और अपने प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल होगा। फिर देखेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में मेनली देखते हैं कि जो स्थल की आकृति कैसी होगी, मेनली लेवल होनी चाहिए। अगर लेवल नहीं है तो अपने को मेनली उसको पहले लेवल करना है, उसके बाद ही अपने को उसमें नर्सरी लगानी है। तो पहला देख लेते हैं अपना अपना लोकेशन। लोकेशन, ए नर्सरी मस्ट बी लोकेटेड इन ए पोलिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। वही पोलिनेशन ऐसे ऐसी जगह देखिए जो पोलिनेशन से फ्री हो, वहाँ का एनवायरनमेंट। अवे फ्रॉम ब्रिक kilns, ईंट के भट्टों से वो दूर होनी चाहिए। स्मोक emitting इंडस्ट्रीज और rough motorized roads as dirt and dust settle on plants, covering the foliage also covering the foliage, which not only reduce the photosynthetic efficiency of plants but also gives them a dull look। ये है कि मेनली जो अपनी क्रॉप लोकेशन है वो पोलिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होनी चाहिए, आसपास कोई ईंट के भट्टे नहीं हो चाहिए, कोई ये जो धुआं वगैरह वाली कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और जो रोड साइड्स है उनसे भी थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि जो धूल मिट्टी है फिर वो अपने प्लांट्स कवरिंग्स के ऊपर आके जमती है, जिससे कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी प्लांट्स की कम होती है, जिससे और प्लांट्स का जो लुक होता है वो डल लुक देती है उनको। और वैसे भी जब अपन प्लांट्स खरीदने जाएंगे और डल लुक्स के धूल मिट्टी जमी हुई प्लांट्स होंगे तो अपन खरीदेंगे नहीं, अजीब से लगेंगे। लेकिन अपने को तो फ्रेश प्लांट्स ही चाहिए ना, इसलिए अपने को पोलिनेशन फ्री एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है।
इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द नर्सरी साइट गेट्स एडवोकेट सनलाइट। ये भी देखना है कि जो नर्सरी की अपनी साइड है वहाँ पे सनलाइट है जो प्रॉपरली पहुंच पा रही है। हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन दैट द प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सीवियर हीट। हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन दैट प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सीवियर हीट। हीट अटैक से भी प्लांट्स को अपन को बचाना है। तो मेनली साइट कैसे देखनी है? पोलिनेशन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, रोड साइड से थोड़ा दूर होगा, ईंटों के भट्टे वगैरह नहीं होंगे और कोई इंडस्ट्रीज नहीं होगी, ताकि कोई धूल वगैरह प्लांट्स में आके ना जमे, उनकी फोटोसिंथेसिस रेट कम ना हो और उनका लुक खराब, डल लुक ना हो। डल लुक में कौन किसी को पसंद करेगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे आदमी हो। और ये है कि प्रॉपर सनलाइट वहाँ होनी चाहिए और हीट का कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए। प्लांट को अपने को हाई हीट से बचाना होगा। फिर सेकंड टॉपिक अपना टोपोग्राफी ऑफ लैंड। स्थलाकृति मेनली इवन होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, या तो मतलब पूरी लेवल लेवल वाली होनी चाहिए। अगर अंडुलेटिंग है, उबड़ खाबड़ अगर अपनी सोइल लैंड है तो उसको पहले अपने को लैंड लेवल्ड करना है। इन हिली एरियाज इट मस्ट मे बी डिवाइडेड इनटू लेवल टेरेसेस। टोपोग्राफी का मतलब है लैंड मेनली अपनी वो इवन होनी चाहिए। मान लो अगर वो इवन नहीं है तो पहले अपने को उसे इवन करना है। और हिली एरियाज में है ना, जो अपन पहले लेवल्ड टेरेसेस बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी हिल को हटा के वहां पर लेवल कर लेंगे, नहीं तो अपने को टेरेसेस बनाना है। जो उसका नेचुरल स्लोप है ना उसके हिसाब से अपने को टेरेसेस बनाने हैं और वो लेवल वाले बनाने हैं। ऐसी वो टोपोग्राफी होगी। फिर थर्ड टॉपिक होगा अपना सोइल। द सोइल मस्ट प्रीफरली बी लोम एंड सैंडी लोम। बलुई दोमट मृदा वही वाली, लोम एंड सैंडी लोम विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हाई होना चाहिए। सोइल का पीएच है ना जो न्यूट्रल लगभग 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इट मस्ट हैव एडवोकेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एरिएशन। बलुई या बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें हाई होना चाहिए, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, पीएच उसका न्यूट्रल या 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ये तीनों चीजें अपने देख ली। फिर अपना वाटर सिलेक्शन कर रहे हैं साइड का तो इन बेसिस पे करना है। फिर होगा वाटर। द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज इन नर्सरी इज इम्पोर्टेंट और द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नर्सरी के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो वाटर की ग्रोथ है, वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलाइन इन पोल्यूटेड वाटर मस्ट नॉट बी यूज। दूषित जल या फिर जो लवणीय जल है उसका यूज अपने को नर्सरी में नहीं करना है। इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट देयर इज एडवोकेट वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन। पानी के लिए लगभग हमें को लगातार पानी की सप्लाई अपने कर सके, मतलब पानी की सप्लाई लगातार होनी चाहिए नर्सरी में। बिसाइड द नर्सरी मस्ट बी लोकेटेड नियर ए वाटर सोर्स। जो पानी का कोई सोर्स है उसके आस पास ही अपने को नर्सरी लगानी है। दैट देयर इज नो वाटर स्कैर्सिटी, ताकि पानी की कोई कमी ना हो एट एनी टाइम इन द कोर्स ऑफ राइजिंग प्लांट्स। वाटर से रिलेशन ये है कि अपने को मेनली जो नर्सरी है अपनी जहाँ वाटर सोर्स है उसके आसपास लगानी है, ताकि कभी भी पानी की कोई कमी ना हो, स्कैर्सिटी ना हो और अपने प्लांट्स को लगातार पानी अवेलेबल करवा सके। और मेनली सेलाइन और जो पोलिनेटेड वाटर है वो अपने को क्रॉप्स को अवेलेबल नहीं करवाना है। फिफ्थ वन इज ड्रेनेज। ज्यादा पानी होगा उसको निकालना वाला। द नर्सरी साइट मस्ट हैव एडवोकेट ड्रेनेज फैसिलिटी एंड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग। वाटर मस्ट नॉट स्टेगनेट एट एनी टाइम। नर्सरी है ना वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल हो। पता चल रहा है जल भराव हो गया, अपने जो प्लांट्स थे वो गल गए तो ये नुकसान हो गया ना अपने को। तो ऐसी कंडीशन हो कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई तो आसानी से वहां पर उसको जल वाटर ड्रेनेज कर सके और पानी को भरना नहीं देना वहां। फिर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। द नर्सरी साइट मस्ट बी एसेसेबल बाय रोड। जो नर्सरी की साइड है वो रोड साइड से थोड़ा दूर हो, पर रोड के मतलब रोड से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी फार फ्रॉम पोटेंशियल मार्केट सो दैट देयर इज नो डैमेज टू द सीडलिंग्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। अगर नर्सरी अपने पता लग रहा है नर्सरी बहुत कम से कम मार्केट से बहुत ज्यादा ही दूर है, मार्केट बहुत दूर है, सीडलिंग्स को वहां तक लाने में उनमें इतना डैमेज हो गया कि वो बिकेंगे तो क्या ही। तो मेनली अपने को नर्सरी है ना जो मार्केट के आसपास लगानी है ताकि अपन आसानी से सीडलिंग्स का सप्लाई कर सके वहां। फिर है लेबर। एज नर्सरी वर्क इज लेबर इंटेंसिव द नर्सरी साइट मस्ट हैव इनफ नंबर ऑफ लेबर। नर्सरी में लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब अगर पता चल रहा है वहां लेबर ही नहीं है, काम कौन करेगा इतना, तो फिर क्या फायदा। तो नर्सरी ऐसी जगह लगाओ जो फिर आसानी से और सस्ते में अपने को लेबर अवेलेबल हो सके।
ऐसी जगह अपने को नर्सरी सेलेक्ट करनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, द नर्सरी एरिया मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एंश्योर सो एज टू प्रिवेंट डैमेज टू द प्लांट्स बाय स्ट्रे एनिमल्स। जो ऐसे घूमने वाले पशु वगैरह होते हैं, कई बार वो आके अपनी नर्सरी वगैरह को नुकसान पहुंचा देते हैं, फील्ड वगैरह को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो तुम नर्सरी के आसपास ऐसे एनिमल्स से प्रोटेक्शन अपने को करना है। ऐसी जगह देखिए। मार्केट नीड्स एंड साइज, मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ नर्सरी बिजनेस। नर्सरी बिजनेस क्या, कोई भी अपना हॉर्टिकल्चर बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, उसमें मार्केटिंग सबसे अच्छी जरूरत, मतलब सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर अपने को अच्छी खासी मार्केटिंग मिल रही है तो अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से बिकेंगे और अच्छा सा मुनाफा होगा। कई बार होता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स भी है, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो मार्केटिंग अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से अपन उतना प्रॉपर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए नर्सरी तो मेनली मार्केटिंग के आसपास ही, मार्केट के आसपास होनी चाहिए। Various type of inputs like seeds, fertilizers, pesticides, fungicides, plant growth regulators, polybags, agricultural implements, different type of spare parts and other miscellaneous items required in the nursery must be available in the nearby market. मेनली इसका कहने का मतलब है कि जो नर्सरी है ना अपनी, वो मार्केट के आसपास होनी चाहिए, ताकि अपने को जो नर्सरी में बहुत से चीजें चाहिए होती हैं, जैसे सीड चारा है, फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए, कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, तो वो आसानी से अपने को अवेलेबल हो सके। द नर्सरी मस्ट बी लोकेटेड नियर द सिटी और एन एरिया फ्रॉम वेयर पीपल कैन परचेज द प्लांट्स। नर्सरी ऐसी जगह पे होनी चाहिए, सिटी या कोई टाउन वगैरह के आसपास, जहाँ से लोग आए और खुद अपना तो प्लांट्स परचेज कर सके। अल्टरनेटिवली ए मैकेनिज्म टू एक्सप्लोर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स मस्ट आल्सो बी वर्क आउट फॉर द सक्सेस ऑफ नर्सरी बिजनेस। कुल मिला के मार्केटिंग हर एक बिजनेस का एक मतलब हर एक बिजनेस अगर कोई सक्सेस की ओर है, कोई बिजनेस अगर अपने को फायदा दे सकता है, तो तभी वो तब मार्केटिंग उसकी अच्छी खासी होगी। अगर मार्केटिंग की फैसिलिटीज अपने पास नहीं है तो फिर वो फायदा अपने को मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट स्टेप ना, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी। तो एक बार बैक चलते हैं अपन। सिलेक्शन ऑफ नर्सरी साइट में अपन ने क्या क्या देखा है। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ साइट, लोकेशन। सेकंड अपना टोपोग्राफी। थर्ड वन इज सोइल। फोर्थ वन इज वाटर। फिफ्थ वन इज ड्रेनेज। फोर्थ सिक्स्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन। सेवंथ वन इज लेबर। एट्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स। एंड लास्ट मार्केट नीड एंड साइट। ये सभी चीजें देखने के बाद हमें एक नर्सरी का सिलेक्शन करना चाहिए, नर्सरी साइट की एक सिलेक्शन करनी चाहिए। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी। नर्सरी के क्या क्या कंपोनेंट्स है मेनली वो देखेंगे। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर अपन मेजर मेजर देख लेते हैं जो क्या क्या है। सिलेबस में अपने बस नर्सरी राइजिंग और इसको उसका इंपॉर्टेंस पूछा है, पर अपन ये सब भी देख ही लेते हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछेगा वो। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी। ए नर्सरी शुड कंसिस्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर। Second one is progenitor block. Third one is propagation structures. Fourth one is nursery bed and it is very important component. जो नर्सरी बेड है वो भी तीन प्रकार के हैं, फ्लैट नर्सरी बेड, रेजिड नर्सरी बेड एंड संकर नर्सरी बेड। फिफ्थ वन इज सेल्स एरिया। सिक्स्थ वन इज पोटिंग मिक्सचर एंड पोटिंग यार्ड। सेवंथ वन इज कंपोस्ट पिट। एट्थ वन इज प्रोपगेशन एरिया और हार्ट ऑफ नर्सरी, जिसे प्रोपगेशन हो रहा एरिया है जब अपना, उसको हार्ट ऑफ नर्सरी कहते हैं। नाइन्थ वन इज मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टोरेज एंड टेंथ वन इज प्रोडक्शन एरिया। मेनली जो ये 10 है ये अपनी नर्सरी के मेनली कंपोनेंट्स हैं, इनको अपन एक एक को भी देखते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। दिस इंक्लूड्स, इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर में अपने क्या क्या आ जाएंगे, ऑफिस हो गया, सेल काउंटर हो गया, पैकेजिंग शेड हो गया, पोर्टिंग शेड हो गया, स्टोर हो गया, इम्प्लीमेंट शेड हो गया और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। जो भी बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग में क्या क्या कमरे वगैरह बन रहे हैं ना, ये क्या क्या होंगे वो आएंगे अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि उसमें पैकेजिंग शेड हो गया, इम्प्लीमेंट शेड हो गया और रेजिडियल क्वार्टर्स वगैरह हो गए, ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में आएंगे। फिर आएगा प्रोजेनिटरी ब्लॉक। The current choice of kind and variety of fruit crops and collection of true to type mother plants have strong bearing on the success and goodwill of a nursery industry. प्रोजेनिटरी ब्लॉक है वो कैसा है, प्रोजनी अपनी कैसी होगी, वो अच्छी होगी तो अपने जो अपन जो न्यू प्लांट्स ले रहे हैं वो भी अपने सक्सेसफुल और अच्छे होंगे। प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, पॉली हाउस, हॉट बेड, कोल्ड फ्रेम्स, लेथ हाउस, शेड हाउस, मिस्ट हाउस आर यूज्ड टू क्रिएट कॉन्जियल कंडीशन फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। अपन ने प्रोपोगेशन प्लांट्स का प्रोपोगेशन किया है, तो अगर अपने पास प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स अच्छी होंगी तो जो अपने प्रोपोगेशन है ना प्लांट्स का वो अच्छी कंडीशंस में कर पाएंगे और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपने लिए। अब डिफरेंट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि अपनी हो गया
ग्रीन हाउस हो गया, सब में इनमें कंट्रोल कंडीशंस लेके अपन अच्छा ज़्यादा ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। जैसे ग्लास हाउस वगैरह हो गए, ग्रीन हाउस हो गया, पॉली हाउस हो गया, वुड बेड्स हो गए, कोल्ड फ्रेम्स हो गए, नेट हाउस हो गए, शेड हाउस हो गए, ये सारे प्रोपोगेशन डिफरेंट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स है अपने। थर्ड फोर्थ वन इज नर्सरी बेड। नर्सरी बेड है ना, मेनली 3 टाइप का है। पहला है अपना फ्लैट नर्सरी बेड, सेकंड अपना रेज नर्सरी बेड, और थर्ड वन इज संकर नर्सरी बेड। फ्लैट नर्सरी बेड ये बनाए जाते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग समर व्हेन देयर इज नो फियर ऑफ रेन। फ्लैट है, एक तो ये हो गया फ्लैट, बिल्कुल जमीन के बराबर बना दिया। फिर एक हो गया रेज, जो जमीन से भी ऊपर उठा के बना रहे, और एक हो गया अपना संकन, जो जमीन के अंदर बना रहे। 3 प्रकार की हो गई। जो ऊपर उठे हुए हैं वो तो ऐसे कि जहाँ अपने को बरसात की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कोई डर नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी, मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर मेनली जो है फ्लैट नर्सरी बेड्स बना रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जो रेजर वाले हैं, जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के बनाएंगे, क्यों? जैसे हैवी रेनफॉल वाले एरिया होते हैं, रेनी सीजन में ही अपन इनको बनाते हैं, ताकि जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन है उनसे इनको बचाया सके जमीन से ऊपर उठा के। जो संकन वाले हैं, वहाँ जो ड्राई ड्राई एरिया होते हैं ना, उनमें वो संकन बेड्स बनाते हैं, ताकि जब बरसात हो तो वो पानी उनमें आके स्टोर हो सके और उनको प्लांट्स को मिल सके। तो पहला अपना फ्लैट नर्सरी बेड, इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग समर व्हेन देयर इज नो फियर ऑफ रेन। जब बरसात का कोई डर नहीं होगा तब अपन इस प्रकार के नर्सरी बेड्स बनाएंगे। इन द एरिया वेयर द सोइल इज लाइट सैंडी, यहाँ सोइल होगी जो लाइट सैंडी और सैंडी लोम होगी। दिस इज ए वेरी सिंपल एंड इजी टू प्रैक्टिस। हाँ, जमीन जैसी अपनी जमीन है उसके बराबर अपने को बनाना है, तो वो तो इजी हो गई अपने लिए। सेकंड है रेज नर्सरी बेड, जमीन से थोड़े उठे हुए नर्सरी बेड बनाने अपने को। दिस टाइप ऑफ नर्सरी बेड इज कॉमन इन प्रैक्टिस, मेनली ये कॉमन है, जो ज्यादातर ये इसी प्रकार के बनाते हैं। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर राइजिंग सीडलिंग्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। जब बरसात की ज्यादा या वाटर लॉगिंग की कंडीशंस की वो समस्या हो जाती है, मान लो अपन रेनी सीजन्स में अपन ने फ्लैट नर्सरी बेड बना दिए या संकर नर्सरी बेड बना दिए, तो बरसात ज्यादा होगी, वो होगी तो वहाँ पानी भरेगा, पानी भरेगा तो अपनी नर्सरी क्रॉप में डैम्पिंग ऑफ की, मेनली जो नर्सरी की सबसे बड़ी बीमारी है वो डैम्पिंग ऑफ की है। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशंस होंगी तो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम होगी और अपनी पूरी की पूरी जो सीडलिंग्स है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने को जो रेनी सीजन है उसके अंदर रेज नर्सरी बेड्स यूज करनी चाहिए, जो जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए होंगे, तो उनमें पानी के भराव की कोई समस्या नहीं होगी। फिर अपना जो रेज नर्सरी बेड्स है वो जमीन से 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट पर बनाए जाते हैं। 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट पे नॉर्मली जमीन से ये बनाए जाते हैं। फिर संकर नर्सरी बेड, दिस टाइप ऑफ नर्सरी बेड इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई एंड विंडी एरिया। जहाँ पानी की कमी है वहाँ क्या पानी से बचाव करना, तो जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे अपन संकर नर्सरी बेड्स बनाएंगे, जमीन में थोड़े दिसे हुए होंगे, जो 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे बनाएंगे। रेजड वाले 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर बना रहे थे, संकन वाले 10 से 15 नीचे बनाने हैं, और लेवल वाले बराबर में बनाने हैं। ये क्या करेंगे, इनमें वाटर कंजर्वेशन की ये अवेलेबिलिटी मिलेगी अपने को, इसको अपन बाद में यूज कर सकते हैं। संकन बेड फैसिलिटीज द डिपोजिशन ऑफ इरिगेशन वाटर एंड रेन वाटर फॉर ए लॉन्गर टाइम। संकन बेड से वही पानी अपन स्टोर कर सकते हैं, जिसको लंबे समय तक फिर बाद में अपन यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी दिस टाइप ऑफ बेड हेल्प्स टू कंजर्व द मॉइस्चर। मेनली जहाँ पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में अपन जो है संकन नर्सरी बेड्स का यूज करते हैं, जो पानी भर लेते हैं, उनमें पानी का भराव हो जाता है और जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व रखते हैं। नर्सरी बेड्स अपनी 3 टाइप की हो गई। पहला है फ्लैट जमीन के बराबर वाले, सेकंड है जो रेज्ड वाले, जो जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर बनाएंगे, जो कि वाटर लॉगिंग कंडीशन से हमें बचाएगी रेनी सीजन के अंदर। और जो जहाँ ड्राई लैंड कंडीशन है, पानी की जहाँ कमी है, वहाँ पे अपन है जो संकर नर्सरी बेड्स बनाएंगे, जो लेवल है ग्राउंड लेवल से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे बनाएंगे। अब अपना नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट है सेल्स एरिया। सेल्स एरिया हो गया जहाँ पे अपने को इनको बेचना है, वो एरिया भी एक प्रॉपर होना चाहिए और पूरी मतलब पूरी लंबाई और चौड़ाई का होना चाहिए। सबसे मेन होता है सेल्स एरिया, जहाँ तैयार करने के बाद उनको वहां रखेंगे, इस प्रकार से अच्छे से जचा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लोग आए वो उनको अच्छे से देख के फिर खरीद सकते हैं, तो वो सेल्स एरिया हो गया अपना। पोटिंग मिक्सर एंड पोटिंग यार्ड, जो पोर्ट्स में भरते हैं वो पोटिंग मिक्सर पोटिंग यार्ड, उसका एक अलग
कंपोनेंट है, फिर है कंपोस्ट पिट, फिर है प्रोपगेशन एरिया जिसको अपन नर्सरी का हार्ट बोलते हैं, फिर है मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, और लास्ट अपना प्रोडक्शन एरिया। ये सब भी अपने नर्सरी के मेनली कंपोनेंट्स हो गए। तो अपन फिर से देख लेते हैं एक बार टॉपिक। अपने सारे लगभग 1 क्रेडिट के, मतलब वन क्रेडिट वाले टॉपिक है, तो छोटे छोटे ही हैं। पहला अपना नर्सरी, इसमें अपना नर्सरी राइजिंग इन इट्स इम्पोर्टेंस, नर्सरी अपनी क्या है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स को छोटे स्थान पर पहले लगाते हैं, उनको तैयार करते हैं, जब वो ओपन फील्ड कंडीशंस में लगाने के लायक हो जाते हैं उसके बाद में उनको वहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं। वो जगह क्या कहलाएगी, नर्सरी। नर्सरी द प्लेस में प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड वेरियस प्रोपगेशन मेथड से उनको तैयार कर लिया और फिर वहाँ पे रखा। फिर देखा अपने नर्सरी के टाइप, पहला हो गया परमानेंट नर्सरी, दूसरा हो गया टेम्परेरी नर्सरी। परमानेंट नर्सरी तो वो जो हाई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का जिसमें यूज करते हैं वो होगी परमानेंट नर्सरी। जो हाई वैल्यूएबल एक्सपेंसिव सीड्स अपने जिन फ्रूट क्रॉप्स के और जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं उनके लिए अपन है जो परमानेंट नर्सरी यूज करते हैं। इसका जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि जो अपनी टेम्परेरी नर्सरीज है उसमें क्या करते हैं कि जो पेड़ अपने जो कोई बड़े पेड़ वगैरह हैं उनकी छाया में उसको तैयार कर लेते हैं, वहीं वहाँ कोई नर्सरी बेड्स वगैरह भी तैयार नहीं करते, बस प्लांट्स को रख देते हैं और इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। जो सीजनल अपनी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि टोमेटो ब्रिंजल वगैरह हो गया, उनकी नर्सरी अपन मेनली टेम्परेरी नर्सरीज में ही देते हैं, क्योंकि हर सीजन में इनको बदलना पड़ता है, फिर इनकी क्रॉप्स भी बदलनी पड़ती है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाए ये भी। फिर अपने नर्सरी का इम्पोर्टेंस देखे हैं, छोट कम स्थान पे अपन ज़्यादा मतलब प्लांट सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल कंडीशंस में भी अपन इसको लगा के इंसेक्ट पेस्ट जो डिजीजेज वगैरह हैं उनसे आसानी से बच सकते हैं, और जो ऑफ सीजन में अपन है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर है अपना कि जो अपने हाई एक्सपेंसिव सीड्स होते हैं या जो हाइब्रिड्स होते हैं अपन उनको नर्सरी में लगा के ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनको बाहर लगाएंगे तो इनकी अगर क्रॉप फेलियर की समस्या होगी तो अपनी भी समस्या हो ही जाएगी। फिर ये आप इसके बेनिफिट्स देख लेना, इम्पोर्टेंस देखना। फिर में अपन ने देखा है सिलेक्शन ऑफ नर्सरी साइट, वो अलग अलग बेसिस पे देखा है, वहाँ की लोकेशन क्या होनी चाहिए, वहाँ की टोपोग्राफी क्या होनी चाहिए लैंड की, वहाँ की सोइल क्या होनी चाहिए, वाटर कैसा होना चाहिए, वहाँ ड्रेनेज कंडीशन कैसी होंगी, ट्रांसपायरेशन, लेबर, ये सब वहाँ के मेनली ये चीज़ें देखने के बाद में अपन नर्सरी की साइट का सिलेक्शन करते हैं। फिर अपने देखे हैं नर्सरी के कंपोनेंट्स और नर्सरी बेड्स। ये देखिए आप, ये वाला है ना, ये फ्लैट नर्सरी बेड, मेनली जैसी जमीन थी जमीन के बराबर ऊपर पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से बना दिया। ये हो गया फ्लैट नर्सरी बेड। जब रेन कंडीशंस, रेन का कोई डर नहीं होगा, बरसात की वेल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब अपने ऐसे वाले बेड्स यूज करते हैं। ये है अपने रेज नर्सरी बेड्स, जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठे हुए हैं, ताकि हैवी रेनफॉल होगी ना तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी। इसमें यहाँ पानी भरेगा और यहाँ इस पे तो भरने से रहा, तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या से अपने को इससे आसानी से निजात मिल जाएगा। फिर ये है अपना संकर नर्सरी बेड, जो जमीन से नीचे है 10 से 15 सेंटीमीटर पे। इसमें क्या है कि जो ड्राई लैंड कंडीशन एरिया है वहाँ पे ये बनाएंगे, ताकि जब बरसात वगैरह होगी तो इन्हें पानी भरेगा और लॉन्ग टर्म के लिए अपने इस पानी का बाद में यूज कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए, अपनी नर्सरी के लिए। तो ये हो गया अपना 4th टॉपिक। थैंक यू।